हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके साथ मैं एक बेसन की सेव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा आप देख रहे होंगे, बहुत ही क्रिस्पी और करारा ये सेव बनकर तैयार हो गया है। तो इसे मैं दिखा देती हूँ, देखिए कितना क्रिस्पी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन का सेव बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा परात आप ले लें, खुला हुआ बर्तन लें, जिससे कि जब आप आटा बेसन का लगाएं तो अच्छी तरह से लगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ऑयल ले लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी का सेम ही मेज़रमेंट का, उसी से आपको सारी इंग्रेडिएंट्स लेना है। तो ऑयल हमने ले लिया है यहाँ पर। उसके साथ ही यहाँ पर उसी कप, उसी कटोरी के नाप से हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। तो अब ऑयल और पानी को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इन दोनों को फेंटना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि दोनों एक साथ मिल ना जाए और इसका जो कलर होता है बिल्कुल चेंज होता है। इसलिए हमने इसे बड़े परात में लिया है, जिससे कि ईज़िली अच्छी तरह से फेंट जाए। तो 2 मिनट के करीब लगेगा इसे फेंटने में। तो आप देखेंगे पानी और ऑयल बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आप देखेंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी इसके अंदर आ गई है। तो यहीं पर अब हम ऐड करेंगे इसमें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमने अजवाइन लिया है। 1 चम्मच के करीब अजवाइन डाला है। साथ ही यहाँ पर नमक ऐड कर देते हैं 1 स्पून के करीब। और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है। वैसे तो बेसन में नहीं डालते हैं जब सेव बनाते हैं, बट इसका टेस्ट और कलर भी अच्छा हो जाएगा। और साथ में हल्दी पाउडर, पिंच हल्दी डाला है। और इन सब को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से सारे मसाले जो होते हैं ना, इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब आप देखेंगे इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहीं पर अब हम ऐड करेंगे, बेसन ले लिया है तो उसी कटोरी के मेज़रमेंट के हिसाब से हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन की क्वांटिटी यहाँ पर डिपेंड करता है बेसन पे। कोई बेसन बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कोई पतला होता है, बट आप इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसे धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे तो इसके अंदर डिज़ोल्व होता जाएगा सारा बेसन। और उसी अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। अभी मैंने 1 कटोरी, सेम कटोरी के मेज़रमेंट से हमने डाला है। तो इसको इस तरह पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अभी मेरे ख्याल से हाफ़ कटोरी के करीब और बेसन ऐड होगा। हाफ़ के करीब बेसन और ऐड होगा। अभी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब आप देखेंगे इसका डो होता है सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो कहते हैं सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप मिक्स करते जाएं। तो इसे हम ढक देते हैं और ढककर इसे हम रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो हाफ एन आवर के बाद उठाकर चेक कर लेते हैं। तो एक बार वापस इसे मिला लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो इसके अंदर हम थोड़ा 1 स्पून के करीब और थोड़ा सा बेसन को ऐड कर देते हैं। तो टोटल आप कहिए मैंने यहाँ पर 2.5 कटोरी के करीब बेसन को ऐड किया है। तो हमने यहाँ अब देखेंगे बेसन बहुत अच्छी तरह से इस तरह हमें सॉफ्ट रखना है बेसन को। तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेते हैं, थोड़ा सा ये चिपचिपापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। और अब हम सांचा ले लेते हैं और उसमें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर मशीन ले ली है सेव बनाने की। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल से थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेते हैं, जिससे कि जब हम इसके अंदर बैटर डालें तो वो बहुत अच्छी तरह से निकल ले। तो हम ये मोटी वाली सेव बना रहे हैं, तो वो इसके अंदर डाल के बनाएंगे। तो हम ये सारे जो इसके पार्ट्स होते हैं उसके अंदर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं
और उसके साथ ही इसे हम, अगर आपके पास ये मशीन नहीं हो रहती है घर में, सभी के घरों में नहीं होती है, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी कि आप बहुत ही आसानी से वो सेव निकाल सकते हैं। तो इस तरह इसको लॉक करने के बाद इसके अंदर अब हम फिलिंग करेंगे। तो हमने ये बेसन को ले लिया है और इसकी अच्छी तरह से गोल गोल इस तरह लंबे सी रोल बना देते हैं और इसको इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद इसका लिड लगाते हुए इसे हम लॉक कर देते हैं। और जब हमें बनाना होगा तो इसे अब हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसे, तो इसके अंदर थोड़ा सा चला गया है, थोड़ा सा इसके अंदर स्पेस बाकी है, तो मैंने एक और लोई बनाकर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे लॉक कर लेते हैं। अब कढ़ाई में ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा एक हल्का डाल के बेसन को, बैटर को डाल दिया है, तो आप देखेंगे कि बबल्स इसके अंदर से उठने लगा है, तो ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम सेव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम निकाल लेते हैं और जो हमने मशीन के अंदर डाला था सेव, वो डाल देते हैं। इसी तरह इसको आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आप इस तरह फ्लेम को यहाँ पर स्लो रखें। अगर आपके घर में मशीन होगी सेव निकालने की तो बहुत ही इजी और आसानी से निकल जाता है। फ्लेम को यहाँ पर आप स्लो रखें। अब आप देखेंगे जैसे जैसे ये पक रहा है ऑयल में, तो आप देखेंगे इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं। तो हमें अभी जब बबल्स शांत हो जाएगा तब हम इस सेव को टर्न करेंगे। फ्लेम बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, आप देख रहे होंगे। तो इसी स्टेज पे अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। तो बबल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो इसे अब हल्का से टर्न कर लें जिससे कि दोनों साइड में ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। तो सेव बिल्कुल बनकर रेडी हो गया और आप देखेंगे इसका कलर भी इतना ऑसम आया है। तो इसे हम इस तरह जाली वाले छलनी से निकालेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर से निकल जाएगा। और इसे हम टिश्यू पेपर पे नहीं रखेंगे, टिश्यू पेपर पे रखेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए बाकी भी और बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम, अगर आपके पास साँचा नहीं है तो इस तरह का ग्रेडर सबके घर पे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले ऑयल लगा लीजिए दोनों तरफ से जिससे कि वो बहुत ही ईज़िली निकल सके सेव को। और इसके अंदर आप ऊपर रख के और इसको अच्छी तरह से इस तरह आप दबा दबा कर इसे करें। अब आप देखेंगे सेव बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर से निकलने लगा है। थोड़ा सा टाइम लेता है बट बहुत ही अच्छा निकल कर तैयार होता है। तो अब ये परेशानी नहीं है कि मेरे पास सेव वाली मशीन नहीं है तो हम सेव कैसे बनाएं। और आप देखिए ये झाग निकलने लगा है। ये झाग जब ख़त्म हो जाएगा तो इसे हम टर्न कर लेंगे। अब सेव को वापस इसे हम टर्न कर लेते हैं। अब देखिए बहुत ही आराम से और कितना मतलब टेस्टी भी लग रहा है ये। ऐसा नहीं है कि तो इसे थोड़ा 1 मिनट के लिए हल्का सा थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए फिर हम सेव को निकाल लेते हैं। अब सेव को हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसके अंदर से बबल्स आना ख़त्म हो गया है। देखेंगे इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो यहीं पर इसे निकाल के हम वापस इसी प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह बाकी बचे हुए सेव को हम बना लेते हैं। तो बेसन का सेव बहुत ही इजी बनकर तैयार हो गया और आप देखेंगे बिल्कुल ही क्रिस्पी बना हुआ है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी। आप देखेंगे इस तरह ये बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी। और दूसरा जो हमने ग्रेडर से बनाया था घिसने वाला, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये दूसरा है सेव। तो यहाँ पर ये सेव आप इस तरह नमकीन की तरह भी खा सकते हैं, इससे हमने बनाया था। और इसकी आप टमाटर सेव की सब्ज़ी होती है उससे भी आप इसे उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा ना कितना इजी था
ये दोनों सेव बनाना बहुत ही इजी था इन दोनों को। तो अब अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग। बाय।